नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जी हाँ, हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आपने शायद थंबनेल पे पढ़ भी लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ अपने टॉपिक पे आते हैं। आज के टाइम पे जो भी पर्सन जॉब कर रहा है उसने एक ना एक दिन तो उसे रिटायर होना ही पड़ेगा। पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी एज में जाके रिटायर होना चाहते हो। वो आप पुराने वाले टाइम की तरह 60s की एज में रिटायर होना चाहते हो या उससे अर्लियर। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम जल्दी कैसे रिटायर हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी भी कोई स्कीम हमने देखी नहीं कि जिसमें जल्दी से जल्दी पर्सन 60s से पहले रिटायर हो सके। जी हाँ, मैं कुछ आपको ऐसे ट्रिक्स दूंगा, ऐसे टिप्स दूंगा जिसके बदौलत आप अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी अर्लियर, आई थिंक अगर आप 35 के आसपास या 40s के पास जाते ही आप उससे पहले भी हो सकता है कि आप रिटायर हो जाओ अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में इतना अच्छा फाइनेंशियली बैकअप क्रिएट कर लो जिससे कि बाद आपको जॉब करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपकी सैलरी को ऐसे ही कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जिससे कि आपको इन फ्यूचर में ज़्यादा टाइम जॉब ना करना पड़े और अपने लाइफ को आप एक रिटायरमेंट की तरह जी सको। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। जितना भी आपकी सैलरी आती है उसमें से कुछ एक पार्ट आपको सबसे पहले तो अपने लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे जब से आपने 2022 में जो कोविड टाइम था उसमें आपने देख लिया कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कल का किसी को कुछ पता नहीं है। तो प्लीज़ सबसे पहले तो मैं प्रायोरिटी यही दूंगा कि आप अपने लाइफ में एक लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर लें। एंड सेकेंड थिंग, आप अपनी फैमिली का भी एक हेल्थ इंश्योरेंस लें जिससे कि आप अपनी फैमिली का भी प्रोटेक्शन कर सकें। एंड थर्ड, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक इमरजेंसी फंड अपनी लाइफ में रखें ताकि अगर आपको कभी अपने जॉब को छोड़ना पड़े या निकाल दिया जाए, जो भी हो, तो आपको 5, 6, 7 या 6 अप्रॉक्सीमेटली हाफ ईयर का आपके पास एक सैलरी का बैकअप होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके फैमिली को चलाने के लिए 20,000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1,20,000 रुपीज़ चाहिए अपने बैंक अकाउंट में फ्यूचर में आने वाले 6 मंथ को रन करने के लिए, ताकि आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए, फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। और इस इमरजेंसी फंड को प्लीज़ आप अपने सेविंग अकाउंट में रखें, और सेविंग अकाउंट ऐसा जिससे आप फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शन ना करें। और इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शन करते हो तो आप उसमें ऑटो स्विप मोड जनरेट नहीं कर सकते। ऑटो स्विप क्या होता है? ऑटो स्विप अगर आप फैसिलिटी लेते हो अपने अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में, तो आपको उसी सेविंग अकाउंट में एफडी का रिटर्न जनरेट होता है। वो भी आपको एक जो आप होल्ड अमाउंट होता है उससे ऊपर जितना भी आप पैसे रखोगे उसमें, उसके ऊपर आपको एक एफडी के रिटर्न मिलेंगे। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आप उस पर फ्रिक्वेंटली ट्रांजैक्शन ना करें, क्योंकि जब आप किसी भी अकाउंट में अगर आप मान लो किसी भी एफडी को आप बनवाते हो तो उस पर डेफिनेटली आपको इतना अच्छा रिटर्न मिलता है। और अगर आप किसी भी एफडी को प्री मैच्योर होने से पहले ही आप उसे अगर तुड़वा देते हो तो डेफिनेटली आपको उसके ऊपर कुछ फ़ाइन भरना पड़ता है। तो वही इसमें भी प्रॉब्लम्स है कि आपको इसमें फ़ाइन देना पड़ेगा। तो अगर आप इमरजेंसी फंड का कोई सेविंग अकाउंट रखते हो जिसमें कि आप बहुत ही रियर चांस है जिससे आप अपने पैसे विड्रॉल करवाते हैं, तो आप उसको प्लीज़ ऑटो स्विप मोड पे डालें जिससे कि आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। डेफिनेटली जिन पर्सन्स के पास करंट अकाउंट है तो उनको तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि आप उसको ऑटो स्विप मोड पे डालो, क्योंकि बिकॉज उस पर वैसे भी आपको कोई रिटर्न्स नहीं मिलते, कोई भी इंटरेस्ट आपको उस पर आता नहीं है। तो कुछ ना आने से बेहतर है कुछ आए, चाहे जितना भी आए 1, 2, 3% जितना भी आएगा वो आपके बेनिफिट में होगा करंट अकाउंट में। तो डेफिनेटली जब आपकी ये सारी चीज़ें हो जाए तो उसके बाद आप अपने जो भी आपके लोन्स हैं उनको प्रीपे करें, क्योंकि लोन अमाउंट आपकी लाइफ में कैसे होते हैं जिनमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगा होता है। होम लोन, कार लोन जो भी है आपके, उनको प्रीपे करने से ये बात होगी कि जितना भी अमाउंट आप उसमें पे करते हो उससे अच्छा आप अपने कुछ एसेट्स बना सकते हो। उसमें एसेट्स बनाने के लिए आपको इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अपने लोन्स को प्रीपे करो और अपने एसेट्स बनाओ। और अगर आपको अपने लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना है तो अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए प्लीज़ आप कुछ जो हिस्सा है अपनी सैलरी का उसको स्टॉक्स में या फिर एसजीबी में डालें। एसजीबी क्या होता है? गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, जो कि एक गवर्नमेंट की डिजिटल गोल्ड की स्कीम है जो 2015 में लॉन्च हुई थी।
जिससे कि आप अब डिजिटली अपने पास सोना रख सकते हो जितना भी उसमें है। एक फिजिकली कंडीशन से बेटर आपके पास डिजिटली होगा और जितने भी अमाउंट का वो सोना होगा आपके अकाउंट में एक लॉकर में रहेगा। स्टॉक्स में आपको मैं कोई भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें। स्टॉक्स में आपको आप खुद भी रिसर्च करो, उनके ऊपर जो आपको बेस्ट लगते हैं स्टॉक्स उनमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि डेफिनेटली जो भी स्टॉक्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रिटर्न देते हैं। जैसे कि आप प्रीवियस ईयर्स में एक एग्जांपल दूंगा, टाटा के बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं काफ़ी पिछले कुछ सालों में। तो आप प्लीज़ टाटा के कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। एंड SGB में भी इन्वेस्ट करें। ये थी कुछ बातें जिनसे आप अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी एक फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, फाइनेंशियली रिटायर हो सकते हो। और मैं चाहूँगा कि जो आने वाला इस टाइम का जो पर्सन है, जो भी जॉब कर रहे हैं, वो सारे के सारे इन चीज़ों में इन्वेस्ट करें। इस तरह से अपनी सैलरी को डिवाइड करें, इस तरह से डिवाइड करें कि आप आने वाले टाइम पे आपका अच्छा खासा बैकअप हो और आप अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को जी सके। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।